तीसरी बड़ी फिरौती की मांग। आपको बता दूं, एक टाइम ऐसा जहां पर पहले दिन महिंद्रा के शोरूम के बाहर धड़ाधड़ गोलियां चलाई जाती है, उसके बाद एक चिट्ठी मिलती है जिसके अंदर फिरौती मांगी जाती है 5 करोड़ की फिरौती। उसके बाद एक घटना ऐसी निकल कर आती है अगले ही दिन जहां पर भीम ऑटोमोबाइल्स को 2 करोड़ की फिरौती की मांग की जाती है, कॉल किया जाता है, उसके बाद उस सिम को तोड़ दिया जाता है। वहीं अगर बात कर लूं, आज तीसरा दिन है कहीं ना कहीं, और तीसरे दिन भी एक खबर सुनने को मिलती है कि एक जगह और ऐसी है जहां पर आप लोग पहुंचेंगे तो वहां पर भी आपको फिरौती की मांग सुनने को मिलने वाली है। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि अब मौके पर एसपी साहब का तबादला भी कर दिया गया, तो क्या इसके बाद कोई एक्शन ठीक तरीके से लिया जाएगा? आपको बताऊं, महिंद्रा शोरूम का जो मामला लगातार चल रहा है, इस हाईलाइटेड मामले में सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जो सामने आई है, साफ चेहरा उन 3 व्यक्तियों का नजर आता है। लेकिन कमाल की बात एक और है कि आखिरकार जब वो चेहरा सामने आ गया तो उनको पकड़ने में पुलिस इतनी आगे तक पहुंच क्यों नहीं पाई? आज मेरे साथ बजरंग गगदास जी मौजूद है और बहुत सारे व्यापारी है, सबसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार मामला चल रहा है तो क्या चल रहा है। सर नमस्कार, पहले मुझे बताइए, 3 दिन हो चुके हैं और तीसरी फिरौती मांग ली गई है 2 करोड़ की एक बार और। एक्चुअल में हो क्या रहा है? क्या हिसार शहर को बिहार का नाम दिया जा सकता है? देखिए, ये गुंडागर्दी का अड्डा बन रहा है। सरकार फैल अपराधी खुलेआम फायरिंग करके फिरौती मांग रहे हैं, मंथली मांग रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं। आज ना तो जनता सुरक्षित है, ना बहन बेटी सुरक्षित है। हम तो ये कहते हैं अपराधियों का इलाज करो, जनता की सुरक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम सरकार उठाए। आज हिसार की बात थोड़ी है, पूरे हरियाणा के अंदर आप बयानी चले जाओ, सरसा चले जाओ, गुवाड़ा चले जाओ, सोनीपत चले जाओ, रोहतक चले जाओ, जज्जर चले जाओ, करनाल चले जाओ, कहते हर जगह फिरौती की बाढ़। गुड़गांव में पता कर लो, फरीदाबाद पता कर लो, खुलेआम फिरौती है, लूटपाट है, हत्या की वारदात हो रही है, चोरियों की वारदात हो रही है। तो ये सरकार जो है वो ध्यान नहीं दे रही। फैल सरकार है, सरकार को ध्यान देना चाहिए और अपराधियों को नकेल डालना चाहिए। आप देखिए, सोमवार में कम से कम 30-40 राउंड फायरिंग हुई और 5 करोड़ की फिरौती। फिर भीम ऑटोमोबाइल पे वहाँ 2 करोड़ की फिरौती, एक आदमी को और गोयल 2 करोड़ की फिरौती। ऐसा फिरौती मांग रहे हैं जो कर्जा देना। किसके आदेशों पर किया गया है? किसकी मांग थी? क्या कुछ उसके अपडेट? ये रूटीन की बदली है, जो आगे चुनाव है, सरकार को अपने हिसाब से आदमी अफसर सेट करने होते हैं, इसलिए बदली की हुई है। पिछले एसपी ने काम ठीक किया था, एसपी है, ये भी हिसार जिले का ही है, कोई बात नहीं, उससे डिस्कस करके। चारों तरफ पुलिस की नाकाबंदी, लेकिन कमाल की बात एक और है, जहां पर पुलिस की नाकाबंदी होने के बावजूद भी 3 फिरौती मांग ली जाती है। अभी मौके पर आई हूँ मैं, गली में मुझे सड़क पर जब पुलिस नजर आई है, उसके बावजूद भी फिरौती की मांग। आखिरकार हो क्या रहा है? क्या वजह है जिसकी वजह से अभी तक पकड़ में नहीं आ पाए हैं? फैल सरकार, फैल मुख्यमंत्री, फैल 0/0 मुख्यमंत्री, 0 जरवे 0 मुख्यमंत्री। अगर कोई मुख्यमंत्री दम होता ना 3 मिनट को लगावर, ये 3 मोटर से 1 मोटर 3 आदमी माटो मार्केट पार कर दिया। दम नहीं है, कंट्रोल नहीं है। अपराध पर कंट्रोल करने की जरूरत है और अपराधियों को मौके पर जीरा लगाने की जरूरत है। और जहाँ तक मेरी पुलिस प्रशासन से, सरकार से मांग है, भाई पक्का इलाज करो। व्यापार मंडल 24 घंटे अपराध को रोकने के लिए व्यापारी लगा लो, व्यापार मंडल लगा लो। पूरी तरह से सरकार और पुलिस प्रशासन के साथ पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा है, 24 घंटे मदद। अंदाजा क्या लगाया जा रहा है? क्या लगता है पूरी गैंग है जो तीनों फिरौती की मांग जहाँ जहाँ मांगी गई, सिर्फ एक ही लोगों के व्यक्ति की तरह मांगा जा रहा है, या इसके अलावा कोई और भी गैंग है जो इसमें जो मिली हुई है? गैंग को मैं क्या कह सकता हूँ, पुलिस बताएगी। फिरौती 3 का पक्का प्रूफ आ चुका है, 3 कंप्लेंट आ चुकी है। उसके अलावा कुछ और कोई गड़बड़ आएगी तो फिर हम बताएंगे आपको भी क्या स्थिति है। मगर जनता में भय है, भय को निकालने के लिए आज हमने रोड के अंदर शो किया था। इस जगह जगह हम नुक्कड़ के अंदर जा रहे हैं ताकि लोगों को बताएं, चिंता करने की जरूरत नहीं, सारे भाई एक लेकिन सर मुझे तो लगता नहीं कि देखो इन चीज से अवेयरनेस पहुंचने वाली है। आम जनता के बीच में आप चले जरूर जा रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं, लेकिन क्या लगता है क्या वो जो उनके अंदर डर बैठा हुआ है वो डर गायब हो जाएगा? सुनो, ये डर वाले आदमी तो कौन ही, वो कुदरती वो बार चला गया इस चौक में जनधन है। अच्छा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, चौक से वापिस पहुंच जा सका था। और किसी बदमाश की हिम्मत हो, इस चौक में आ जाओ, बलसराय चौक में आ जाओ, बड्डी चौक में आ जाओ। ये वो लोग हैं बारों बार है
सड़क के ऊपर फायरिंग करे और जान दे रहे। अरे ये तो ऑटो मार्केट है, लटों की मार्केट है, बड़े बड़े गुंडे भी सुधारे हैं और जिस बड़े तरीके से आप जिस तरीके से आप बातें बोल रहे हैं ना, हो सकता है कि जिन्होंने यहाँ पर काम करवाया हो वही आपको लाइव देख रहे हो। कोई ऐसा ना हो कि रात को आपके घर पर फायरिंग होती हुई नजर आ रही है। कोई बात नहीं, मैं तो परमात्मा है, मैं तो कह दिया जिस दिन परमात्मा उठाएगा उस दिन तो मैंने को रोकनी है कोनी। और वैसे मन में कुछ दिक्कत को नहीं। सुना है प्रोटेक्शन मिल रही है आपको भी? प्रोडक्शन मेरी जनता है, पूरे हरियाणा मेरे साथ, पूरा देश मेरे साथ। आज का हूँ मैं 40 साल हो गए, हमने तो जनता की लड़ाई लड़ी, जनता लड़ाई। चलिए फिलहाल मुझे आप बताइए, गौरव सिंह जी मौके पर पहुंचे बजरंग दास जी के साथ, कल क्या है, पूरी तरीके से मार्केट बंद रहने वाली है, पूरा हिसार बंद रहने वाला है, सांकेतिक धरना चलेगा? पूरा हिसार तो नहीं, कल पूरी ऑटो मार्केट एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट है वो बंद रहेगी और हिसार की जो बंद की कॉल है वो कल के बाद डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है। हाँ जी। क्या लग रहा है माहौल जो है फिलहाल दहशत का बन चुका है? खुद आप यहाँ पर इस वक्त खड़े हैं और मैं आपका बयान ले रही हूँ, हो सकता है कि मौके पर कोई पहुंच जाए, आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं जी, सुरक्षित कोई भी नहीं है आज की डेट में, पर अपने दम पर हम लोग अपना सुरक्षित कर रहे हैं जी। कल को अभी पीछे कुछ दिन पहले की बात है, हम तो एक ही बात जानते हैं, हमने अपनी सुरक्षा के लिए आर्म लाइसेंस को अप्लाई किया हुआ था, तो हम लोगों का भी नहीं बनाया, जिनको जरूरत है उनका भी नहीं बना रहा। अब व्यापारियों को जरूरत है सेल्फ डिफेंस के लिए, देखो एक के बाद एक 3 फिरौतियां मांगी गई हैं, तो हम तो ये कहते हैं कि इन तीनों का तो सबसे पहले बनाया जाए जी। एसपी के तबादले के बाद कुछ यहाँ पर नया मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखो बिल्कुल मिलना चाहिए जी, हम तो उम्मीद करते हैं, जो उम्मीद ही कर सकते हैं आगे एसपी साहब से भी और पुलिस प्रशासन से भी और डीसी कमल गुप्ता जी भी जो है बीच में आए थे, उन्होंने कहा कि मार्केट बंद रहने वाली है 28 तारीख को। वही अगर बात कर लूं तो जेपी साहब भी जो है मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। कमल गुप्ता की हर 5 मिनट बाद जुबान बदलती रहती है, हम तो उसकी जुबान पे विश्वास नहीं करते, व्यापारी नहीं करते जी। वो सरकार के ऊपर ही सरकार के आदमी है जी, वो तो सरकार का जो आदेश होगा वो वैसी बात कह के निकल जाएंगे, उसके बाद उनको ढूंढते रह जाओगे, वो मिलने वाले नहीं है जी। हालांकि ऊपर सोते रहेंगे जी, पर वो नीचे नहीं उतर जाएंगे, हमें तो इतना पता है जी उनका जी, कमल गुप्ता का जी। पंडित जी मुझे एक बात बताइए, आप मौके पर पहुंचे हैं, क्या लग रहा है माहौल जो है किस तरीके का जो है लगातार बना हुआ है? का माहौल तो बना हुआ है जी, इस व्यापारी में बड़ी अपने आज कोशिश करी रोड शो के थ्रू कि व्यापारी सुरक्षित रहे, हम उनके साथ हैं। और जब एक से एक फिरौती लगातार आ रही है तो बहका माहौल तो बना हुआ है। अभी हाल की बात करूं, 3 जो है कॉल आ चुकी हैं, एक तो वहाँ पे फायरिंग होती है, उसके बाद 2 कॉल आती है और इस तरह का हाल जो है बना है। लेकिन क्या लगता है चौथा कॉल कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका फोन बज रहा है और आप जो उठाने लग रहे हैं? नहीं, फोन की स्थिति ये है कि लोगों में इतना माहौल खराब है कि भी अननोन नंबर नहीं उठा रहे। ऑटो मार्केट में व्यापारी अननोन नंबर नहीं उठा रहा, बड़ा माहौल खराब है। और मेरी सरकार से बहुत हाथ जोड़ के अपील है कि कृपया करके इसको जो है ना जी, पुलिस प्रशासन को पूरा मुस्तैद और दुरुस्त करें और इन अपराधियों को जल्दी से जल्दी पकड़े। जिन जिन नंबर से कॉल आ रहे हैं, क्या वो इंडिया के ही नंबर है या बाहर के? सारे बाहर के नंबर है। अभी हाल ही की बात करूँ जिसमें फिरौती मांगी गई है, यानी कि इनकी जो मांगी गई है, तो इसमें क्या कुछ जो है कहा गया है, कितने रुपए मांगे गए हैं और क्या बोला गया? पहले महिंद्रा एजेंसी से 5 करोड़ रुपए मांगे थे, बीएम ऑटोमोबाइल से उन्होंने 2 करोड़ रुपए मांगे हैं, गोयल त्रिपाल हाउसिंग से भी 2 करोड़ रुपए मांगे, इनसे भी 2 करोड़। एग्जैक्ट वो जो व्यक्ति है वो क्या लगता है किस तरह का है? कुछ आवाज आपने सुनी हो, कोई कॉल रिकॉर्डिंग जो हुई हो? रिकॉर्डिंग तो उसने वॉइस कॉल खुद बना के भेजी है। अच्छा। बल्कि जो है ये गोयल त्रिपाल ने, ये बाहर थे ये, अच्छा, उन्होंने फोन उठाया। वो अपने घर से पहली बार तो निकल गए, राजी नहीं है, काम तो क्या करेगा, किसी के दिक्कत को क्या समझेगा, उसके अंदर इमोशनल शाम की चीज ही नहीं है। रही बात अभी की बात में, आपको 3 लोग ज्यादा पुलिस की जरूरत है, ये भर्ती सरकार को करनी चाहिए ताकि हमारे पास इतने मुलाजिम हो और वही वैसे की तो दोबारा दिखना चाहिए। आज मिलो इतना, फिर कब मिलोगे? और तो और छोड़ो, ये एसपी से आप जो पीछे एसपी थे, इतने सुस्त एसपी थे, काम करने का इनको नाम ही नहीं था। और तो और छोड़ो, व्यापारियों के हमारे गन लाइसेंस, हम सरकार के खिलाफ बोलते हैं, पुलिस के खिलाफ बोलते हैं, एसपी के खिलाफ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये काम नहीं करते, इसलिए हम इनके खिलाफ बोलते हैं। बोलने पर हमारे को चक्कर कटाए जाते हैं, ना तो हमारे असले रिन्यू कराए जाते हैं। रिन्यू किस लिए नहीं करते भाई? सरकार का काम है, ये सोचते हैं हम रिन्यू नहीं करेंगे, इनको कोर्ट में घसीटने नहीं, फिर भी नहीं पकड़े गए तो पूरा हरियाणा बंद की कॉल करेंगे, पूरा हरियाणा बंद करेंगे, चाहे मैं रेलवे रोकनी पड़े। और हर व्यापारी से मैं निवेदन करूंगा,
कि एक एक व्यापारी अपने अपनी दुकान से बाहर निकले और हर सड़कों पर ऐसे आ जाए ताकि हम अपने हिसार को बिहार ना पड़ने दे। ये पुलिस की जिम्मेवारी छोड़ दो, ये हमें खुद करना पड़ेगा, ताकि जब हम करेंगे जब ही हम अपना बचाव खुद कर सकते हैं। हम व्यापारियों के साथ हैं, तन मन धन से व्यापारियों के हमेशा साथ रहेंगे। व्यापारियों में एक अपडेट अक्षय मलिक जी अपडेट लगातार सामने आती है, जिस दौरान कुछ लोगों ने कहा या फिर कहा जाए एक गैंग कहती है कि ये काम हमारे द्वारा करवाया गया है। क्या सब कुछ पता होने के बावजूद भी पुलिस के हाथ वहां तक काम नहीं कर पा रहे? ऐसे जी बाहर का नंबर, कोई इंटरनेट कॉलिंग से नंबर कॉल करी गई है, कहाँ से किसको क्या पता लगेगा किसने करी है? कोई अपना फेम बनाना, अरे फेम बनाना है तो अपना कोई सामाजिक कार्य करते करो, मंदिर गुरुद्वारा में जाके वहाँ सेवा कर लो, वहाँ तुम्हारा फेम हो जाएगा। क्या गोली चला के कमा के खा लो ना, क्या गोली चला के फेम करना चाहोगे? मैं उनको कहना चाहूंगा पुलिस वालों को, जो ही अगर अपना फेम करने के लिए गोलियां चलाकर दहशत फैलाने का काम करते हैं, इनका काउंटर करने का काम करें। अगर पुलिस नहीं करेगी तो ऑटो मार्केट वासी इनका इलाज करने का काम करेंगे अगली बार। वैसे क्या लगता है चौथा कॉल किसको आने वाला है? ऐसे चौथा कॉल किसको आए? किसी को नहीं आएगा। ये कॉल ये होली है, बंदूक के बैठे थे उन्होंने जा बैठना था। कॉल किस चीज की कॉल करेंगे? अब ये कॉल व्यापारी बिल्कुल भी भयभीत ना रहे, हम सारे व्यापारियों के साथ हैं, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, सब एकजुट होकर इनका मुकाबला करने का काम करेंगे। अगर चौथा कॉल आ भी जाता है तो कैसे इनके हौसले हैं व्यापारियों के? कैसे हौसले हैं? कैसे मुकाबला कर पाएंगे? व्यापारियों के हौसले तो है ही, अपने अपने भाई लठ बाहर काट लो, सारे दुकानदार अपने अपने बाहर रखो, कोई अपने दौरे के बार गोली चलाने में सारे सतर्क रहो और काट के अगले ने कर दो सीधा। जब ये बचाव हो सकता है। व्यापारियों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। हम सारे व्यापारियों को एकजुटता दिखानी पड़ेगी। ये नहीं कि वो बराबर वाला पड़ोसी है मेरा, ये है वो है। सब रंजिशों को छोड़ हिसार को बिहार पड़ने से रोकना है तो व्यापारियों को एकजुट होना पड़ेगा। चलिए, माहौल जो है वो पूरी तरीके से दहशत का बन चुका है, जहाँ पर मौके पर बहुत सारे व्यापारी बजरंग दास जी और आपको मैं तस्वीरें दिखा पा रही हूँ जहाँ पर बहुत सारे लोग, और सबसे बड़ी बात मौके पर पुलिस भी अभी मौके पर जो है मौजूद है और वहीं पर जो है हाल बेहाल हो चुका है। आखिरकार क्या हिसार जो है बिहार बन रहा है, और अगर बन रहा है तो उसको रोकने का काम है किसके हाथ में? वही अक्षय मलिक जी बोलते हैं कि अब जो है हिसार को बिहार बनने से रोकना है तो आपको पहला स्टेप खुद ही उठाना पड़ेगा कि हाल जो है वो बहुत खराब हो चुके हैं। अब देखना ये बाकी है कि 3 दिन में 3 कॉल आ चुकी है, तो अब क्या चौथी कॉल भी ऑटो मार्केट की किसी व्यापारी को मिलने वाली है? और अगर मिलती है तो एक्शन कहां पर लिया जाएगा? जो एसपी साहब का तबादला हुआ है क्या वो भी असर डालेगा या फिर नहीं? सवाल बहुत सारे, लेकिन जवाब कौन देगा ये देखना बाकी है। क्या वीडियो को शेयर करना भूलिए और बने रहिए।